ट्रेड यूनियन की हड़ताल के समर्थन एवं वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार में बंद का आह्वान इंडिया गठबंधन की ओर से किया गया है, जिसका असर कटिहार में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बंद समर्थकों ने बुधवार की सुबह से ही कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र के समेली डुमर नेशनल हाईवे 31 और कुर्सिला से भागलपुर जाने वाली NH 77 को राजद नेता गुड्डू यादव और गोपाल यादव के नेतृत्व में जाम कर दिया है, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है और वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इस दौरान बंद समर्थकों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और आने जाने वाले वाहनों को जबरन रोक दिया है। NH 31 और NH 77 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 10 ट्रेड यूनियन और बिहार के महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, वो उसमें जो हमारे जितने सहयोगी दल हैं सभी मिलकर के जो वोटर पुनरीक्षण का कार्य 28 दिन के अंदर करने का जो साजिश किया है, ये केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग, हम लोग इसके विरोध में भारत बंद के साथ साथ बिहार बंद भी कर रहे हैं। अब रह गई बात जो गरीब गुरबा लाचार कमज़ोर मतदाता है, वो करीब 3 करोड़ है, जो बिहार से बाहर भी काम कर रहा है। ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से छांटने का साजिश चुनाव आयोग कर रही है, जिसका हम लोग कभी कतई ये महागठबंधन के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका विरोध हम लोग करते रहेंगे। केंद्र सरकार का विरोध करते रहेंगे, राज्य सरकार का विरोध करते रहेंगे और चुनाव आयोग का भी विरोध हम लोग करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से ये लगातार देश के जो लोकतंत्र है, जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उसकी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। पहले इन्होंने नोटबंदी किया, लाखों लोग मारे गए, उसमें लाखों लोग मारे गए। ये समझ लीजिए, आंकड़ा में बैंक में खड़ा लोग नहीं, इलाज के अभाव में कितने बच्चे और बूढ़े लोग मारे गए, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। उसके बाद इन्होंने कोविड के समय में देशबंदी करके लूट मचा दिया, उसमें भी लाखों लोग मारे गए। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, वोटबंदी किया। वोटबंदी के पीछे इनकी क्या साजिश है? महाराष्ट्र हरियाणा में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बिहार में तेजस्वी यादव का लगातार जो बढ़त हुआ है और ये 2025 में आपकी मीडिया, गोदी मीडिया, RSS भाजपा की मीडिया कि सर्वे में ये आया कि तेजस्वी सीएम हो जाएंगे। मोदी नीतीश को भी सीएम नहीं बनाना चाहते हैं। मोदी चाहते हैं कि हम खुद अपना सीएम बना लें। उस मकसद में भी ये कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने वो जो महाराष्ट्र हरियाणा में एक्सपेरिमेंट किया था, मतदाता सूची में हेरा फेरी करके, ये पुनरीक्षण का काम इन्होंने लाया। प्राइम मिनिस्टर कहेगा वही होगा। तो अभी आप जोड़े सोचिए, आग लगेगा कुइयां खोदिएगा और भोज होगा किसी के घर में तो कोहड़ा रोपिएगा। ये साबित करता है कि एक बड़ी साजिश है। अब मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा, जाइएगा वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहे तो CRPF को लोग गन आपके छाती पर टांग देंगे, मतदाता को भागो यहाँ से। ये डर का माहौल पैदा करके सत्ता पर वो काबिज होना चाहते हैं। इसी के खिलाफ ये लड़ाई है, ये तेजस्वी का लड़ाई है, ये सिस्टम के खिलाफ JP का जो पुनरावतार हुआ है तेजस्वी के रूप में, उसकी राहुल गांधी की लड़ाई है, महागठबंधन की लड़ाई है, बिहार की लड़ाई है, इस देश की लड़ाई है, इस डेमोक्रेसी की लड़ाई है, ये जमहूरियत की लड़ाई है, ये सेकुलरिज्म ताकत की लड़ाई है और हम जीतेंगे। इतिहास गवाह है, चाहे वो 47 का हो या 74 का आंदोलन हो, हम फिर से एक बार 2025 में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, आज इंडिया गठबंधन जो है पूरे बिहार में सड़क पर उतर चुका है और आपको पता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी भी पटना आए हुए हैं। तारिक साहब कटिहार आ रहे थे, लेकिन उनको भी राहुल जी पटना में ही रोक लिए। तेजस्वी जी, मतलब तमाम इंडिया गठबंधन के लीडर आज पटना के सड़क पर है और उनके जितने भी हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं पूरे कटिहार ज़िला में, चाहे कटिहार हो हेडक्वार्टर हो, चाहे मिर्चाबाड़ी हो, चाहे कदवा हो, सनौली हो, बारसोई हो, बरारी हो, मनिहारी हो, कोढ़ा हो, कुर्सेला हो, तमाम जगह आज जाम पड़ा हुआ है। आज आम
नेता के साथ साथ आम लोग भी आज सड़क पर उतरे हुए हैं। हम लोग इलेक्शन कमीशन का तुगलकी फरमान का विरोध कर रहे हैं और जब तक ये तुगलकी फरमान वापस नहीं हो जाता है, ये नरेंद्र मोदी जी का साजिश है। जिस तरह से मुंबई में, महाराष्ट्र में, जिस तरह से दिल्ली में आम नागरिक का, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का वोट काट करके साजिश के तहत सरकार बनाया, वही नज़र उन्होंने बिहार में गड़ा करके आज है। अगर आज हम लोग जब तक वो वापस नहीं ले लेता है अपना तुगलकी फरमान, जब तक इसको इजी प्रोसेस नहीं कर देता है, जब तक इसका 2 महीना 3 महीना समय नहीं दे देता है, हम लोग इस तरह से सड़क पर उतर करके इलेक्शन कमीशन हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, तमाम लोगों का इस तरह से विरोध होते रहेगा। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए, अभी हम लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पुलिस को भी कठिनाई है। वो भी समझ रहे हैं कि ये तुगलकी फरमान है, उनको भी वोटर बनना है, उनका परिवार को बनना है, उनके रिलेशन को बनना है, उनके आम जनों को बनना है। तो वो भी समझ रहे हैं, चाहे BLO हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन के लोग हों, सब भीतर से कुंठित है। लेकिन वो सरकारी नौकरी में है, वो अपनी आवाज़ नहीं निकाल सकता है। हम लोग आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को कायम रखना है। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग सड़क से सदन तक ये लड़ाई लड़ेगी। आज बिहार बंद है। हमारे तेजस्वी जी प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल के नेता के आह्वान पर और गठबंधन की ओर से हम लोग सभी दल के नेता एक साथ आज बिहार को और कटिहार को बंद किया है। जो कटिहार में बंदी सफल है और ये मोदी सरकार की जो साजिश है, वोटों की मत गरीब गुरबा से छीनने की, अगर ये चीज़ करनी थी तो लोकसभा के समय करना था। अभी इतने कम समय में जो दिल्ली चला गया, जो बनारस चला गया, जो मद्रास चला गया, जो मजदूर प्रदेश में खटने गया, इतना जल्दबाजी में आपस आके आपका 12 ठो शर्त है, उसको पूरा इतने तुरंत में नहीं कर पाएंगे। इसलिए चुनाव आयोग इसको आपस ले और नहीं तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। पूरी तरह से सफल रहा। और आप जो देख रहे हैं यहाँ जनमानस, ये आम लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक के समाज के लोग हैं। जो अंतिम पंक्ति पे जो खड़े जो लोग हैं वो सारे लोग हैं। ये जो हुजूम है जो आप देख रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की जनता ये चुनाव आयोग के काला आदेश का पूरी तरह से बहिष्कार कर रही है। नहीं चाहती है कि इसके माध्यम से जो महागठबंधन का जो वोटर है, जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका वोट काटने की साजिश रचा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, इसको स्पष्ट रूप से समझ चुकी है बिहार की जनता। इसलिए आज सारे लोग, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग आज सड़क पर हैं और इस उम्मीद के साथ है कि जब तक ये काला आदेश चुनाव आयोग का निरस्त नहीं होगा, वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। और इसके लिए अगर हम लोगों को जेल भी जाना पड़े, उसके लिए हम लोग को किसी भी ऊंचाई तक जाना पड़े, कहीं तक भी जाना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक ये काला आदेश चुनाव आयोग का निरस्त नहीं होता है, तब तक हम लोग सड़क पर रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। पूरे बिहार इंडिया गठबंधन के द्वारा बंद किया जा रहा है। ये एक कहावत है कि सीरत बुरी न सूरत बुरी, सबसे बुरी तो नीयत बुरी। आज ये चुनाव आयोग का जो नीयत है उससे स्पष्ट हो जाता है कि एक तरफ ये जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, ये आधार कार्ड को नहीं मान रही थी 2014 से पहले और आधार कार्ड को ही मोल लिया। आज स्थिति यह है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक के पासबुक, सारे चीज़ों को बंद करके पासपोर्ट की मांग कर रही है। ये बिहार जो है, कटिहार जिला, बिहार, टोटल बिहार के अति पिछड़ा और दलित विशेषकर इस क्षेत्र में आते हैं, उनके पास जो है पासपोर्ट कहाँ से मिलेगा। ये इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी नीयत जो है गंदी है, इनके मन से गंदे हैं। आज मोदी जी सारे जो तंत्र हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, सब उनके चंगुल में है। इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि
इनकी मंशा जो है चुनाव बिहार चुनाव हार रहे हैं, इनकी मंशा नहीं सही है, इसलिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर चुनाव आयोग गलत काम कर रही है। इसके लिए आज जो है 9 जुलाई को पूरा बिहार बंद है और हम सड़कों पर जाम करने के लिए खड़े हैं। जी, बिहार के साथ साथ आज कटिहार भी बंद है। हाँ, कटिहार बंद है, पूरा बिहार बंद है, कटिहार बंद है। ये जो चुनाव आयोग का जो अमर्यादित और अलोकतांत्रिक जो तानाशाही रवैया है उसके विरोध में हम लोग आए हैं। और उनको पता नहीं है चुनाव आयोग को कि बिहार जो है क्रांतिकारियों की भूमि है और यहीं से क्रांतिकारी का जो है जन्म होता है। वो चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो या सत्ता विरोधी जो भी कार्यक्रम हो तो यहीं से होता है। हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ आज उनके जो तानाशाह रवैया उसके विरोध में हम सभी महागठबंधन के साथी एकजुट हुए हैं और यह आंदोलन जो है निरंतर जारी रहेगा। जब तक चुनाव आयोग नहीं झुकेगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे।